मैं ये कह रहा था कि गुरुवर आचार्य श्री ने जो पद्यानुवाद किए हैं, बड़ी गहरी साधना है उनकी इसमें। संग में प्राय करके मैं देखता था कि रात होने के पहले पहले आचार्य श्री किसी विशिष्ट ग्रंथ में से 2-4 गाथाएं पढ़ लेते, 2-4 बार दोहरा लेते। समझ में आ जाता था कि आचार्य श्री इन गाथाओं को याद करके अब रात में अपना गुनगुनाएंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, दोहराएंगे। और वो चलता था क्रम। सामाय के बाद में जो समय मिलता है, बहुत एकांत प्रेमी रहे हैं गुरुवर। आज भी उनके एकांत के अनुभव में कोई कमी नहीं है। कितना भी विस्तार हो, कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन उनके अपने एकांतिक अनुभव में कोई कमी नहीं है। ये निष्प्रहता देखी हमने। हाँ, और ये उनकी स्वाभाविक निष्प्रहता है। कर्तव्य की दृष्टि से वो कोई भी कार्य कर देंगे, लेकिन उतना करने के तुरंत बाद उनका उपयोग अपने कार्य में स्थिर होता है और बहुत उपयोग पूर्वक बात करते हैं। बात करेंगे तो इतना उपयोग पूर्वक करेंगे कि 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी यदि आप पूछो तो वो बताएंगे इस स्थान पर ये इस प्रकार की चर्चा हुई थी, आपको याद है कि नहीं है। हाँ, हम और आप विस्मृत हो सकते हैं, लेकिन उनको याद। ना कहीं कोई नोट, ना कहीं कोई डायरी, ना कहीं कोई रिकॉर्ड, सब याद। ये उनके क्षयोपशम की विशेषता है, तीव्र क्षयोपशम है। एक बार आचार्य से यदि नजर डाल करके कोई पृष्ठ को पढ़ लेते हैं, कोई गाथा, कोई टीका का पद अच्छे से देख लेते हैं, भाव पकड़ लेते हैं, तो बस उनके कंप्यूटर में फीड हो गया, स्मृति में आ गया। और वो समय आने पर उस ग्रंथ में इस पेज पर ऐसा ऐसा लिखा है, स्मरण दिलाते हैं। तो हम लोग देखते थे, गाथाएं 3-4 इकट्ठी एक साथ पढ़ ली, स्मरण में आ गई, क्योंकि आचार्य श्री ने कुंद कुंद स्वामी के साहित्य को, समंतभद्र स्वामी के साहित्य को बहुत आत्मसात किया है। रेफरेंस है जितने भी प्रवचनों में आते, खास विशेष कुंद कुंद स्वामी के, समंतभद्र के उद्धरण ढेर सारे, दोनों आचार्यों के, बहुत सारे और भी आचार्यों के, सभी पूज्यपाद स्वामी, समंतभद्र, उमा स्वामी, अकलंक स्वामी, सभी के रेफरेंस आते, वीरसेन स्वामी, कुंद कुंद स्वामी का अध्यात्म है। तो इन गाथाओं को पढ़ करके चिंतन मंथन चलता रहता। और जब सुबह सुबह आचार्य भक्ति होती तो आचार्य भक्ति के बाद में हम लोग भी प्रतीक्षा करते आज का क्या मिलेगा। और जो बनता, कभी कभी आचार्य श्री उसको सुना भी देते, तो लगता कि देखो गाथाओं को पढ़ लिया, याद कर लिया, और बस रात में कुछ नहीं लिखा, नहीं कुछ नहीं देखा नहीं, और सुबह उसका पद्यानुवाद सुना रहे हैं। पद्यानुवाद, ऐसे अनुवाद होते हुए हमने देखा है। फिर दिन में उसको लिखना, ऐसे ऐसे अनुवाद गुरुवर के हुए। यहाँ पर समय सार की अगली गाथा है, 293 नंबर की गाथा अपनी इस पुस्तिका समय सार में है। अभव्य की श्रद्धा निरर्थक है। क्या शीर्षक है? अभव्य की श्रद्धा निरर्थक है। सद्दह दिय पत्ते दिय, रोचे दिय तह पुणो बिफासे दिय, धम्मम भोग निमित्तम नदुसो कम्मखय निमित्तम। सद्दह दिय पत्ते दिय, रोचे दिय तह पुणो बिफासे दिय,
धम्मम भोग निमित्तम नदशोकम मक्षय निमित्तम। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ पहले समझो। सो वह अर्थात कौन, अभव्य जीव। कौन सा शब्द आया, अभव्य जीव। जीव को भव्य अभव्य और दूरानुदूर भव्य के रूप में जानते हैं। इस तरह से जीव को तीन प्रकार से बतलाया गया। जीव के समझ लो तीन भेद, एक भव्य, एक अभव्य और एक दूरानुदूर भव्य। तीनों में अंतर क्या है, भव्य वह है जिसमें रत्नत्रय प्रगटाने की योग्यता है, सो भव्य। जिसमें रत्नत्रय प्रगटाने की योग्यता है, सो भव्य। जिसमें रत्नत्रय प्रगटाने की योग्यता नहीं है, सो अभव्य। दूर्भव्य किसे कहें, दूर्भव्य को भी अभव्य के समान कहा गया है। भव्य भले लग गया पर दूर होने से अभव्य ही है। वो कौन है, रत्नत्रय प्रगटाने की योग्यता तो है, लेकिन रत्नत्रय प्रगटाने के उसे कभी निमित्त नहीं मिलेंगे, कभी निमित्त नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं निमित्त। इसके लिए विद्वानगण जो उदाहरण देते हैं उसमें महिला वर्ग को लेके भी उदाहरण दिया जाता है। एक सधवा अवस्था है महिला की, एक विधवा अवस्था है महिला की, और एक बंध्या अवस्था है महिला की। सधवा में उसके अंदर जन्म देने की योग्यता भी है और उसकी वैवाहिक व्यवस्था में उसका पति है, निमित्त है। ये हो गया भव्य, योग्यता भी है और निमित्त मिलेंगे, संतति, बच्चे जन्मेंगे। एक विधवा अवस्था है, पति का वियोग हो गया, जन्म देने की उसके अंदर योग्यता है, लेकिन अब उसे वैवाहिक व्यवस्था के अनुरूप निमित्त नहीं मिल पाएंगे, इसलिए योग्यता होने पर भी उसकी व्यवस्था नहीं। ये दूर्भव्य है, योग्यता है पर उसको निमित्त नहीं है, निमित्त का अभाव हो गया। और एक बंध्या है, निमित्त भी बन जाए तो भी उसके लिए योग्यता नहीं है। सधवा, विधवा, बंध्या, भव्य, दूर्भव्य, अभव्य। यहां पर अभव्य की चर्चा चल रही है। बाहरी रत्नत्रय, रत्नत्रय की चर्या से, उसकी निर्दोषता और उत्कृष्टता से वह नवग्रैविक तक जा सकता है। नवग्रैविक की बात कर रहे हैं, सामान्य बात नहीं कर रहे। भावलिंगी मुनि महाराज दूसरे 5 में 10 में स्वर्ग में रह जाएं कहो, जिनको मोक्ष पाने की योग्यता है, उनका उतना पुरुषार्थ ना जागे, उतना उत्कृष्ट तपश्चरण ना हो, तो दूसरे 5 में 10 में 16 में स्वर्ग में रह जाएं। और ये अभव्य है। यह अभव्य जीव द्रव्य लिंग के प्रभाव से भाव रत्नत्रय का अभाव होते हुए भी उत्कृष्ट तपश्चरण, निर्दोष तपश्चरण, निर्दोष कह रहा हूं, द्रव्य लिंग में भी निर्दोषता और उत्कृष्टता, उसके प्रभाव से कहाँ चला जाता है, नवग्रैविक तक चला जाता है। ये नवग्रैविक कहाँ आते हैं,
स्वर्गों में पहले तो 16 स्वर्ग आएंगे, 16 स्वर्ग आएंगे। तद्भव मोक्षगामी मनुष्य बनकर के मोक्ष जाने वाला सौधर्मेंद्र पहले स्वर्ग में है। लोकांतिकों की बात करें तो 5वें स्वर्ग में है, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोकालया लोकांतिका। हाँ, और बाकी के इंद्र प्रतीन्द्र सब 16वें स्वर्ग तक में है। ये मनुष्य बनकर के मोक्ष जाने वाले ही हैं। सारे दक्षिणेंद्र, कुबेर, यम, वरुण, लोकपाल, सब ये मोक्ष जाने वाले, ये 16 स्वर्गों में है। उत्कृष्ट तपस्या करने वाले मुनि महाराज लोकांतिक बनते हैं तो 5वें स्वर्ग में है। उत्कृष्ट तपस्या करने वाले मुनि महाराज 16वें स्वर्ग तक भी जाते हैं। भाव रत्नत्रय का पालन करने वाले भावलिंगी मुनि महाराज भी उत्कृष्ट तपस्या के बल पर नवग्रह में जा सकते हैं। ऐसा निषेध नहीं है कि वो जा नहीं सकते, अभव्य ही जाएगा, नहीं, अभव्य नवग्रह ही जाता है ऐसा भी नहीं है। अभव्य भी पहले दूसरे तीसरे स्वर्ग में अटक सकता है। जितने भी अभव्य जीव मुनि बनते हैं वो सब नवग्रह में जाते हैं, ऐसा नियम नहीं है। ऐसा नियम नहीं मानना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, सिद्धांत बाधित हो जाएगा कि सारे अभव्य जीव जितने भी मुनि बनते हैं वो सब नवग्रह में जाएंगे, ऐसा नहीं। भावलिंगी मुनि तपस्या करके नवग्रह में नहीं जा सकते, ऐसा भी नहीं। नवग्रह में भावलिंगी मुनि भी जा सकते हैं। वह स्वर्गों की कल्पवासी विमानों की एक उत्कृष्ट अवस्था है। लेकिन नवग्रह तक कौन जाएगा? अभव्य जीव यदि जाएगा तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट नवग्रह तक ही जा पाएगा, उससे ऊपर नहीं। पर भावलिंगी मुनि, निर्दोष रत्नत्रय का पालन करने वाले मुनि पहले से 16वें स्वर्ग तक भी जाते हैं। उसके ऊपर 9 ग्रैविकों में भी जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं। 9 अनुदिशों में भी जा सकते हैं, 5 अनुत्तर विमानों में भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन अभव्य जीव जाएगा तो नवग्रह तक जाएगा। अभव्य जीव नवग्रह तक जाता है तो उनमें भावलिंगी मुनि नहीं जाते, ऐसा नहीं। भावलिंगी मुनि भी वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वो तो एक स्वर्ग का विशेष स्थान है। 9 अनुदिशों में अभव्य नहीं जा सकता, 5 अनुत्तर विमानों में अभव्य नहीं जा सकता। यहाँ तो भव्य जीव ही रत्नत्रय का भाव से पालन करने वाले जाते हैं और वहाँ से आकर के सर्वार्थ सिद्धि से एक भाव और उसके नीचे ज़्यादा से ज़्यादा द्विचरम एक भाव, बस। सो वह अभव्य जीव भोग निमित्तम, भोग के निमित्त धम्मम, धर्म का सदहदीय श्रद्धान करता है। क्या बात है, भोग के निमित्त धर्म का श्रद्धान करता है। श्रद्धान तो किया पर अभिप्राय नहीं बदला, अभिप्राय संसार का ही बना रहा। भोग पाने का अभिप्राय संसार का अभिप्राय है। पत्ते दिए उसी की प्रतीति करता है, रोचे दिए उसी की रुचि करता है। तह पुणो भी तथा पुनः फांसे दिए उसी का स्पर्श करता है। न दुकम मखय निमित्तम, परंतु कर्म क्षय के निमित्त रूप नहीं करता। धम्मम भोग निमित्तम, भोग के निमित्त धर्म करता है। कम्मखय निमित्तम ना, कर्म क्षय के लिए नहीं करता। वाह भाई वाह,
करना तो एक जैसा ही हो रहा है, पर अंदर के परिणामों में अंतर है, अभिप्राय में अंतर है। और यही अभिप्राय का अंतर जमीन और आसमान के अंतर को बता देता है। यही अंतर भोग का निमित्त है तो जमीन के जमीन पर, और कम्मख्य निमित्त है तो आसमान और आसमान को पार करके सिद्धालय। बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। अभव्य जीव धर्म का श्रद्धान करता है, उसे प्रतीति में लाता है, उसमें रुचि रखता है एवं उसे धारण करता है, परंतु वह कर्मों को नष्ट करने के लिए नहीं, किंतु भोगों को प्राप्त करने के लिए करता है। गुरुवर आचार्य ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद लिखा, नीचे है, देखो मिलान करो। सद्धर्म धार उसकी करते प्रतीति, श्रद्धान गाढ़ रखते रुचि और प्रीति, चाहे अभव्य फिर भी भवभोग पाना, न चाहते धर्म से विधि को खपाना। विधि को खपाना, कर्म को खपाना। सद्धर्म धार उसकी करते प्रतीति, धर्म को धारण करके उसकी प्रतीति भी करते हैं, श्रद्धान भी करते हैं, गाढ़ रुचि भी करते हैं, उससे प्रीति प्रेम भी करते हैं। अभव्य जीव, लेकिन उद्देश्य क्या है? भव भोग पाना, भोग निमित्तम, ना चाहते धर्म से विधि को खपाना। विधि को अर्थात कर्म को क्षय करने की ओर ध्यान नहीं है, कर्म के क्षय का ध्यान नहीं है, और संसार के भोगों को पाने का अभिप्राय है। तो कर तो सब रहा है, लेकिन उसका किया हुआ भोग निमित्तम न तो कम्मख्य निमित्तम, तो जमीन का जमीन पर रह जाता है, आसमान की ऊंचाइयां नहीं पा पाता, सिद्धालय को प्राप्त नहीं कर पाता है। इस तरह से इस गाथा का भावानुवाद, शब्दानुवाद और पद्यानुवाद तीनों संपन्न हुए।